स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प में प्रदेश में परिवार आईडी जारी कर रही है। एक सरकार बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के प्रदेश के प्रत्येक परिवार को जारी की जा रही है। परिवार आईडी प्रक्रिया की अधिकतम स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण ई पासबुक तैयार किए जाने और ऐप के माध्यम से परिवार आईडी को संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि परिवार के आईडी निर्माण में दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी सुचिता के साथ संपन्न किए जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों को हर हाल में योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस बैठक के संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी गई, जिसमें कहा गया कि संबंधित विभाग अपनी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा शीघ्र ही योजना विभाग को उपलब्ध कराए। यह डाटाबेस लाभार्थी परक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यकरण और प्रदर्शनी संचालक और योजना का 100% लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और जन सामान्य के लिए सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण में सहायक होगा। बिहार के नवादा में जमीनी विवाद को लेकर एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं इस घटना में मृतक का एक भाई भी जख्मी हुआ है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दरअसल ये घटना वारसिलिंगगंज थाना क्षेत्र के गड़ुआ गांव का है, जहां पर मृतक की पहचान गड़ुआ गांव निवासी विजय सिंह के रूप में किया गया है। बताया जा रहा है कि गांव के एक व्यक्ति से 1.25 बीघा जमीन का विवाद चल रहा था। इसी विवाद में आज मारपीट की घटना हुई है। वहीं इस घटना में विजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके भाई गनौर सिंह भी जख्मी हो गया है। दोनों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान विजय सिंह की मौत हो गई। बताते चले कि घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। चलिए अब बात पलवल की करते हैं, जहां पर अपराध जांच शाखा पुलिस ने 4000 रुपए की इनामी बदमाश को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल डीसीपी शाकिर हुसैन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शाकिर पुत्र तितुआ निवासी उठावड़ पर राजस्थान के नगर थाना में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 4000 रुपए के इनाम घोषित थे। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर 4000 रुपए के इनामी बदमाश को अवैध देशी कट्टे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल डीसीपी शाकिर हुसैन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शाकिर पुत्र तितुआ निवासी उठावड़ पर राजस्थान के नगर थाने में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 4000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जिला पलवल में एसपी श्री लोकेंद्र सिंह के दिशा निर्देशन अनुसार जो वांछित अपराधियों को पकड़ने की मुहिम चलाई हुई है, उस संबंध में कल सीआईए पलवल के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह की टीम उटावड़ चौक पर थी। उन्होंने मुखबर की इतला पर शाकिम उर्फ टिटुआ सनौब जो उटावड़ का ही रहने वाला है, जो राजस्थान पुलिस से 4000 का इनामी बदमाशी था, उसको वहां तलाशी लेकर उसको कट्टा जिससे बरामद हुआ और उस पर गिरफ्तार किया है। जिला हरियाणा के पलवल में सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा बुधवार को पलवल स्थित पटवार घर में छापेमारी की गई, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने पटवार घर के रिकॉर्ड की जांच की है। टीम द्वारा पटवार घर में मौजूद लोगों से बातचीत की गई और कार्य के दौरान आने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारी हासिल की है। डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता द्वारा पलवल पटवार घर में छापेमारी की गई है और इस मौके पर रिकॉर्ड की जांच की गई और लोगों की शिकायतों को सुना भी गया है। इस मौके पर कई पटवारी नदारद मिले हैं और उनकी रिपोर्ट तैयार उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और सीएम फ्लाइंग को जिन लोगों ने शिकायत दी थी, उनके शिकायतों का
शिकायतों को दर्ज कर लिया गया है, जिसमें लोगों ने ये भी बताया है कि पटवार घर में पटवारी समय पर नहीं आते हैं और जमीन से जुड़े हुए कार्यों के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी और उसके मुताबिक कार्रवाई में अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता हरियाणा के द्वारा आज पटवार घर में जो रेड की गई है, वहाँ जो आदेश थे उच्च अधिकारियों के, वो ये थे कि चेक करना है, वहाँ लोगों की ग्रीवेंस होनी है। तो उसके आधार पे जब पटवार घर में जो चेक किया गया तो जो उपस्थित या अनुपस्थित मिले वो रिकॉर्ड तैयार किया गया है और जो लोग मिले जिन्होंने शिकायतें दी हैं या जबानी बताई हैं वो सब नोट की गई हैं, जिसमें किसी का काम विलम्ब से हो रहा है या हो नहीं रहा है या कोई अधिकारी या कर्मचारी मिल नहीं रहा है। इस बारे में हम विस्तृत रिपोर्ट बना के और आज शाम तक ही हम अपने हेडक्वार्टर भेज देंगे आगे, फिर ताकि नियमानुसार कार्रवाई उस लेवल पर। वहीं दशहरे मेले में उत्सव पर चांदहाट में दो गुटों के बीच में जमकर लाठी डंडे और गोलियां चली हैं और इस खूनी संघर्ष में एक नाबालिग लड़की के साथ गोली लग गई है, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जिले के गांव चांदहाट में ज्येष्ठ दशहरे मेला प्राचीन काल में लगता आ रहा है और इस मेले में ग्रामीणों के अलावा आसपास के लोग भी यहां मेले को देखने आते हैं। लेकिन अब की बार मेले का रंग उस समय फीका हो गया जब मेले के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया और मामूली कहासुनी से शुरू हुई ये झगड़ा थोड़ी देर बाद खूनी संघर्ष में बदल गया और जमकर लाठी डंडे और गोलियां चली हैं, जिसमें एक लड़की के हाथ में गोली लगी और अन्य कई लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के मुताबिक घर के पास दशहरे का मेला लगा हुआ था और एकदम से योगेश और विकास के बीच ये झगड़ा शुरू हो गया। हाँ, सूचना मिली है, सूचना में मैं भी आया हूँ। आने के बाद में अभी डॉक्टर साहब से राय लेके उसके बाद पता चलेगा क्या मैटर है क्या नहीं। चांदगांव हमारे पास सूचना मिली हुई गोली चली है और उसमें एक गोली लगने से इंजर्ड हुआ है, तो भी पता करेंगे। मेले के दौरान जी सर लड़ाई का झगड़ा हुआ जी, महुआद आपस में, हम कुछ नहीं अपने नौरे के पास में थे या हमारे घेर के पास में मेला लगा हुआ था जी। कुछ गुंडे टाइप के जी, समेकबाज लफंगर टाइप के जी लड़ाई झगड़े करने वाले आके गाली गलौच दिए, हाथ छोड़ा, छोटे भाई को कमर पे चक्कू दिया आज और सिर में कुडारी वगैरह दी हैं और मेरे सिर में चोट आई है जी। और एक लड़की है जी, उसके जी 315 कट्टे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पलवल पुलिस ने ओयो होटल्स और स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने पर उन दर्जनों युवक युवतियों को काबू किया है जो वेश्यावृत्ति में शामिल पाए जाने हैं। और वहीं डीसीपी शाकिर हुसैन और डीसीपी संदीप मोर ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि दो होटल्स में अवैध गतिविधियां चल रही थी और जहां से छापेमारी कर 12 युवक युवतियों को काबू किया गया है। वहीं ओयो होटल्स और स्पा सेंटरों पर हुई पलवल पुलिस की ये कार्रवाई के बाद पलवल के होटल संचालकों में भी हड़कंप मच गया है। डीसीपी शाकिर हुसैन ने कई जानकारी देते हुए बताया है कि जानकारी मिल रही थी कि शहर के कुछ ओयो होटल्स और स्पा सेंटरों में अवैध गतिविधियां होती हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस कप्तान लोकेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पर शहर भर के ओयो होटलों पर पुलिस की कई टीमों ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को ड्रीम होटल और अमन होटल में से 12 युवक युवतियों की अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इस तरह की छापेमारी लगातार जारी रहेगी और जिले में इस तरह की गतिविधियों को पूरी तरह से लगाम में लाया जाएगा। यूपी के जालौन में हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में एक महिला को चोट आई है। वहीं हादसे में सड़क पर गिरकर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी महिला के पास से राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का काफिला गुजर रहा था, लेकिन सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी महिला को नजरअंदाज करते हुए काफिला रवाना हो गया, जिसके बाद राहगीरों ने रिक्शे से महिला को अस्पताल पहुंचाया। वहीं जालौन कोतवाली क्षेत्र के नगर जालौन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।